हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या करना चाहिए। वो स्टूडेंट जिसने कॉलेज में एडमिशन ले रखा है या फिर वो जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही उसके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें और इंटर्नशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करें और कॉलेज का जो एकेडमिक एग्जाम होता है इसका स्कोर हम कैसे मेंटेन करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लेसमेंट के बारे में, इसके बाद में बात करूंगा कॉलेज के एकेडमिक एग्जाम्स के बारे में, एंड थर्ड एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। ये कॉलेज की जर्नी आपकी है और सबसे यूनिक होने वाली है। कितना भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा, जितने भी मिस्टेक्स जो मैंने फेस किया है और जो मैंने अपने फ्रेंड्स को फेस करते हुए देखा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप पूरा इस एक एक स्टेप कॉपी करेंगे फिर भी आपका जो कॉलेज का लाइफ है, जो कॉलेज की जर्नी है, वो यूनिक होने वाली है। ये आपकी जर्नी अच्छा बनाना है या फिर बुरा बनाना है, ये पूरा आपके हाथ में है। आप जैसा डिज़ाइन करना चाहेंगे वैसा होगा। बट हमने जो कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया है, जो मेरे फ्रेंड्स ने कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में, तब मेरा सबसे पहला सजेशन होगा आपसे कि आप जैसे ही कॉलेज स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर में ही आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जो प्रोग्राम यूज़ करता है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ भी बोलूं और आप सुन लोगे और वो चीज़ आप कर लोगे, आप एग्जीक्यूट कर दोगे, तो इसी तरह से मुझे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं और उससे हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। आपने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। अगर आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, आपके प्रोफेसर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा वेदर इट इज सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। अगर आप टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अडोबी, ये सारे इस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैं, इन सब में आपकी प्लेसमेंट, अगर आपका टारगेट है कि इसमें मेरा प्लेसमेंट हो, तो इस टाइप की कंपनी को क्रैक करने के लिए आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए वो सी प्लस प्लस या जावा। यहाँ पे मैं आपको पाइथन बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। पाइथन आपको मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि पाइथन लिटिल बिट स्लो होता है और इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज पहले से अवेलेबल होता है, तो आपको बेसिक्स एंड फंडामेंटल सीखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा। अगर आप सी प्लस प्लस और जावा से स्टार्ट करते हैं, जितने बेसिक्स एंड फंडामेंटल से ये सारी चीज़ आपका क्लियर होगा। बट एक और रीज़न है इसमें कि 80% या 90% से ज़्यादा कंपनीज है जो आपको अलाउ करेगी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोडिंग कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी कंपनीज है जो आपको पाइथन अलाउ नहीं करेगी। जैसे कि मेरे टाइम पे एक बार हुआ था, ईपैम सिस्टम एक कंपनी है जिसने पाइथन अलाउ नहीं किया था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि पाइथन के केस में बहुत सारे लाइब्रेरीज पहले से है, लाइब्रेरी का यूज़ करके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाते हैं। तो जो आप जब आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे होगे, इंटरव्यू जो होगा वो आपको सी प्लस प्लस या जावा में बोलेगा प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर पाइथन सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। पाइथन इज़ अ वेरी इजी टू लर्न, बट आपको सी प्लस प्लस या जावा सीखना चाहिए। सी प्लस प्लस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सी प्लस प्लस थोड़ा सा फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीख कर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब आपके लिए सी प्लस प्लस बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज़ बेसिकली बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा में आप स्टार्टिंग से ही ओप्स का कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे। ओप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। सी प्लस प्लस में भी आप ओप्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, बट स्टार्टिंग में नहीं पढ़ेंगे, आप आगे जाकर पढ़ेंगे। बट जावा में आप स्टार्टिंग से ही क्लास एंड ऑब्जेक्ट लिख रहे होंगे, तो आप स्टार्टिंग से ही ओप्स का कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे जावा में। और जावा के एक और मेन एडवांटेज, अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो जावा आपके लिए सबसे परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। जावा का यूज़ करके आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डीएसए बेसिकली कंसेप्ट होता है जिसको आपको सीखना होता है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीख सकते हैं, वेदर इट इज़ सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब जितने भी कंपनीज होते हैं जो अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, अपना एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो वो अपना डेटा स्टोर कराते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। एंड जो एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम
के हेल्प से, हम एल्गोरिदम के हेल्प से उस डेटा को रिट्रीव करते हैं, जैसे कि डिलीट करना होता है या फिर इंसर्ट करना होता है। तो ये सारी ऑपरेशंस हम एल्गोरिदम के हेल्प से कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो बहुत सारा डेटा हमारे पास है, बट उसमें वो डेटा जो सबसे शॉर्टेस्ट है उसको हमको फाइंड करना है, मतलब सर्च करना है। तो उसके लिए हम एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे होंगे। बट इसमें किस तरीके से डेटा हमको स्टोर करना है, ये हम डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इज ऑल अबाउट स्टोरिंग द डेटा एंड डूइंग द ऑपरेशन ऑन दैट डेटा। तो ये होता है पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ C++, जावा एंड पाइथन, या फिर और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप करना चाहें। अगर आप पर डे 2 से 3 घंटा देते हैं 3 से 4 मंथ के लिए, तब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया, जैसे कि एरे स्ट्रिंग, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारी डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने फर्स्ट ईयर में कर लिया और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कर लिया, तब आप 80% ऑफ स्टूडेंट, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें से 80% से आप आगे हो। आपका फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा अगर आपने इतना कुछ सीख लिया तो। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीखना चाहिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो, बट ये कहाँ से सीखना चाहिए, इसका रिसोर्सेज क्या होगा। यार इसको सीखने के लिए आप कोई भी रिसोर्स से फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर आप पेड कोर्सेज परचेस कर सकते हैं, या फिर आप किसी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, जैसे कि गीक्स फॉर गीक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं और साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आप कहीं से भी पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आप पेड कोर्सेज लो, या फिर किसी वेबसाइट से पढ़ो, इट्स नॉट मैटर, आप कहीं से भी पढ़ो, बट आपको सीखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखना है बस। अब इतना कुछ करने के बाद आप किसी डायरेक्शन में जा सकते हैं। आप कंपटीटिव प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं, या फिर आप डेवलपमेंट में जा सकते हैं, मशीन लर्निंग में जा सकते हैं। डेवलपमेंट में भी आप मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं, या फिर आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। एज अ फ्रेशर मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो आप बेसिक से सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, उसके जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स है वो सारी चीज़ें आप सीख रहे होंगे। तो एज अ फ्रेशर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, तो आपके लिए डेवलपमेंट सबसे बेस्ट है, वेदर इट इज़ मोबाइल डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट। यार एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं, या फिर आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर में आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको जिस भी चीज़ में मन लगता है आप उधर की तरफ जा सकते हैं। बट हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम एंड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीए से आपसे हमेशा ही पूछा जाएगा। किसी भी कंपनी में आप प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करोगे, आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करोगे, तो जो कोडिंग क्वेश्चंस होगा, जो एग्जाम हो रहा होगा, वो आपका कोडिंग क्वेश्चंस पूछेगा। और वो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, तो वहाँ भी आपसे डीए से ही पूछा जाएगा। तो डीए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डीए से आपको हमेशा ही प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट ईयर में आपने सीखा, इसको फाइनल ईयर तक लेकर जाना है। और डेवलपमेंट के केस में जो भी प्रोजेक्ट वाली चीज़ है, वेदर इट इज़ मोबाइल डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग या फिर कंप्लीट प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना है। जिस भी चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है आप वो चीज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलेज एकेडमिक के बारे में। यार जो बच्चे 12th पास कर रहे होते हैं उसको लगता है कि 12th पास कर लेते हैं इसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं, तब आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो 7.5 CGPA से लेकर 8.5 के बीच में होना चाहिए। हर एक एग्ज़ाम में आपका टारगेट होना चाहिए 8 CGPA मेंटेन करने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे वो उसका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। तो अगर आप 8 मेंटेन करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट सारे कंपनी में एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप 6 और 6.5 पे रह जाते हैं, तो कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो 7 पे आती है या फिर 7.5 पे आते हैं, तो आप वहाँ से फिल्टर हो सकते हैं। इसलिए आपका टारगेट हमेशा ही 8 CGPA मेंटेन करने का होना चाहिए। आपको इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, आपको पूरा सेमेस्टर एकेडमिक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करना है, बट हाँ पूरा सेमेस्टर आप क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे तो आपका उसका नोट्स प्रॉपर बनाना है। क्योंकि अगर आपने नोट्स बना लिया, सारे सब्जेक्ट का नोट्स होगा आपके पास, तो जब एग्ज़ाम्स होगा उससे 20 डेज पहले भी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं और 8 CGPA ला सकते हैं। जब एग्ज़ाम पास में होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी नोट्स रेडी होगा जिसको बस आपको रिवाइज करना है।
आपको पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम से बस 20 डेज़ पहले या फिर 1 मंथ पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो भी आपका एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के बारे में। ये प्लेसमेंट और एकेडमिक एग्ज़ाम से कुछ डिफरेंट है। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप योगा ज्वाइन कर लो या फिर आप गिटार क्लास ज्वाइन कर लो, या अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं फ्यूचर में जाकर, तब आप डेफिनेटली गिटार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा। एक्चुअली जब हम कॉलेज में थे तो हम सारे फ्रेंड्स का ग्रुप हुआ करता था, तो हम सारे ग्रुप एक साथ संडे को किसी के फ्लैट पे जाते थे और सब एक न एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाते थे, किसी एक को आगे बढ़ के, और उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता था और हम सब मिलके क्रॉस क्वेश्चन करते थे। ये पूरा प्रोसेस इंग्लिश में हुआ करता था, क्योंकि इससे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा करना था इसलिए। और 1 मंथ के बाद हम लोगों ने देखा कि काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। तो आप लोग इस टाइप का कुछ कर सकते हैं या फिर आप अलग कुछ कर, ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो सके। सिर्फ पढ़ना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कोडिंग कर लोगे, आप बहुत सारा प्रोजेक्ट्स बना लिए, बट जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा और आप उस टाइम पे आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, आप उससे बात ही नहीं कर पाए, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी वाली चीज़ें हैं वो आप संडे को कर सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा इस पे दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी शहर में आपका कॉलेज है, उस शहर को पूरा एक्सप्लोर करना है। अगर आप उस शहर में लेक वगैरह है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, किसी पहाड़ी पे जाके बैठ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा सकते हैं। संडे को एक्सप्लोर करना है, आपको घूमना है पूरा, सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस नहीं करना है, आपको चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है। आपको ये भी देखना है कि जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास में कौन सी आईटी कंपनी है, क्योंकि जब आप 4th ईयर में होंगे, 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब 7th सेमेस्टर में होंगे, तो उस टाइम आपको इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना होगा। तो अगर आप पहले से अवेयर होंगे कि कहाँ पे कौन सी कंपनी है और कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है। संडे के टाइम निकाल कर आपको मूवीज़ वगैरह देखने जाना, आपको दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। संडे को पूरा का पूरा टाइम एक्सपेंड करना है कम्युनिकेशन स्किल पे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पे देना है आपको, और वो चीज़ें सारी एक्सप्लोर करना है। आपको शहर भी घूमना है, मूवीज़ वगैरह भी देखना है, दोस्तों के साथ एंजॉय भी करना है। ये सारी चीज़ें संडे को और पूरा वीकडेज आपको अपने पढ़ाई में लगानी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया। ये सारी चीज़ें आपको पैरेलली लेकर चलना है, ये नहीं कि आपको अलग अलग से टाइम मिलेगा। आपको साथ में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी करना है, साथ में आपको प्लेसमेंट का भी प्रिपरेशन करना है, और इसके साथ साथ आपका एकेडमिक एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करना है। ये सारी चीज़ आपको एक साथ मैनेज करना है, और ये बहुत ईजिली हो जाएगा अगर आप एक रूटीन बनाते हैं, आप उसको फॉलो करते रहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें था जो मुझे शेयर करना था आपसे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपके आगे आने वाली जर्नी में, आपके कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।